धन्यवाद सर आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल। आणि अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि जिनके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आदरणीय विष्णु मनोहर सर। मुझे लगता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के इनकी कुछ आपको पहचान करने की ज़रूरत है। मैं विष्णु मनोहर सर को गुजारिश करूँगा कि आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। म्हटलं काय रागवले का बाबा? नहीं ना, मला माहिती है तुम्हाला ऊन लगता है, आपको धूप लग रही है, बट फिर भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आदरणीय मंच पर उपस्थित गायकवाड़ जी, विमला मैडम, सर सामने बैठे, नितिन जी जो हमारे छोटे भाई समान हैं, और सभी यहाँ के मान्यवर। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि दिल्ली में मराठी खाने का व्यंजन महोत्सव जो है उसको एक बढ़िया स्वरूप यहाँ पर मिला है, और धन्यवाद भी देता हूँ मैम को कि इस टाइप का आयोजन यहाँ पर होना जरूरी है। क्या होता है कि खाना जो है, जैसे मैम ने कहा कि जोड़ता है एक दूसरे को। होता यूँ कि हम खाते हैं, प्रकृति का नियम है। भूख लगती है तो हम खाते ही, प्रकृति है। भूख नहीं है फिर भी खाते, ये विकृति है। पर हमें भूख लगी है फिर भी हम दूसरों को देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति में से ये सारे लोग आए हैं, क्योंकि मैम फूड फेस्टिवल में जाना, इतने दूर से आना और अपनी कला जो है खाना बनाने की, वो दूसरे के सामने पेश करना, ये माने उसका यदि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं यदि देखता हूँ तो कोई ऐसे ये नहीं होता, माने झोल जुगाड नाही होता। बट ही संस्कृती आपली आहे, त्याच्यामुळे ही सगळी मंडळी इथे आहेत। आणि मराठी जेवणाबद्दल म्हणायचं तर जसं मॅडमने आज सगळीच जेवणं छान आहे, म्हणजे साऊथचं छान आहे, नॉर्थचं छान आहे, बंगलाचं छान आहे। पण प्रत्येक माणसाला आपल्या संस्कृतीबद्दल, आपल्या आईबद्दल, आपल्या भूमीबद्दल, आपल्या पदार्थांबद्दल आदर असावा आणि तो पुढे जेवढा नेता येईल तेवढा असावा। गमत कशी असते की एक आमचे डॉक्टर अभय बंग आहेत महाराष्ट्रात, आणि त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे, माझा साक्षात्कारी हृदयरोग। तर त्यामध्ये अमेरिकेचे एक डॉक्टर त्यांनी म्हटलं की बाबा, हृदयरोगासाठी किंवा शरीर छान ठेवण्यासाठी सगळ्यात चांगला आहार कुठला, तर भारतातला मराठी सात्विक आहार, की ज्याच्यामध्ये डावीकडे सगळ्या चटण्या असतात, कारळाची चटणी, तिळाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, कोशिंबिरी असतात, उजवीकडे फळभाजी असते, पातळ भाजी असते, वरण असतं, भात असतं, आणि या भाज्या वगैरे उजवीकडे मुद्दाम वाढतात, चटण्या डावीकडे वाढतात, मीठ समोर असतं। याला सुद्धा एक कारण आहे, तुम्ही पाची बोटांनी छान जेवा। भाजीत काही कमी जास्त असेल तर चटणी त्याला सपोर्ट करते, म्हणजे चटणी जरी डावी असली तरी ती उजव्या विचारांची असते। हा त्यामागचा एक संदेश आहे। आणि गजानन महाराज हे सगळ्यांचं आपलं महाराष्ट्राचं काय, विदर्भाचं एक आराध्य असं दैवत आहे, आणि तिथे गेल्यानंतर त्यांची प्रचिती काय ही शेगावला गेल्यानंतर आपल्याला कळते। तर त्यांच्यावर आमच्या देशपांडे साहेबांनी खूप छान कवन लिहिलेलं आहे, आणि ते कवन जे आहे त्याच्यामध्ये 32 पदार्थांचं वर्णन है। म्हणजे जो नॉन मराठी यहाँ पर जनता है उनको शायद कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट इसमें 32 पदार्थों का, व्यंजनों का वर्णन है, और इतने बखूबी से लिखा है की एका पदार्थाचं नाव चुकलं तर दुसरं येतच नाही। त्याच्यामुळे माझी परीक्षाच असते हे नेमकं कवन सादर करतो तेव्हा। सर तर देशपांडे साहेब काय म्हणतात की बाबा, मी गजानन महाराज एका श्रीमंत माणसाकडे जेव्हा जाणार असतात, मला बोलवलेलं नाही, पण तो काय करेल याची कल्पना त्यांनी केली। ते म्हणतात, भक्तिमय रांगोळी रेखून त्यात मांडले पात्रा फुले, चला भोजनासाठी देवा, पहा सर्व हो झाले भुकेले। शुभ्र सुवासिक गरम भात न त्यावर साधे वरण तुरीचे, शुद्ध तुपाची धार त्यावरी पात्र घमघमे पक्वान्नाचे। अहो रसाळ शाखा, रसाळ शाखा तशी कोशिंबीर, चटणी लिंबू आणि लोणचे, पातळ भाजीच्या वाढीवर तिखट कडवले पळी भरवचे। रुचकर पापड तशा कुरड्या, गरम भजी अन बडे कुरकुरीत, चटकदार पंचामृत पाथरी, भुरक्यासाठी कढी चुरचुरीत, मऊसुत काठा सह त्या पोळ्या, गोल झुरझुरीत जशा माखल्या, पुऱ्या तळोनी गव्हा रव्याच्या, गरम गरम रुचीदार काढल्या, बदाम काजू घालून केला तुम्हा आवडता शिरा नित्य जो, चंदू मुकिनाचे कानोले कवराचा नैवेद्य सत्य जो, तेज चुलीवर खरपूस भाजून तुम्हा प्रियती केली भाकरी, अंबाडीची भाजी आणि उन पिठल्याची असे तयारी। अहो रसाळ थोडी,
रसाळ थोडी रंग रसवरी जिलबी आग्रह करून वाढली किंवा रसिले गुलाबजामुन अथवा पेणी दुधात मुरली कच्ची मेथी मुळा पांढरा बीट गाजराच्या बहुचकत्या थंड काकडी हिरवी मिरची चिरला आंबा तुमच्या गळता नीट शिजविला खिचडी सोबत लाल वाळल्या तळल्या मिरच्या गोड करून घ्या जशा घेतल्या हुलग्या देवा विधुरा घरच्या जिरे फोडणीच्या ताकासह हवे दही का तसे मलाई पुलावा आहे मागे अजुदी नको जेवता ना हो घाई मधुर निरामय थंडगार बहुमाठा मधले पिण्यास पाणी वाळा घालून सुवासिले जे तुम्हा प्यावया पेल्या मधुनी हाना आग्रह ही तर इच्छा रामासाठी समाराधना विडा दक्षिणा स्वीकारावी ही साऱ्यांची असे प्रार्थना अहो अन्न ब्रह्म हे तुम्ही म्हणाले म्हणून हे ब्रह्म्याचे पूजन गजानना हो गरीबा घरचे आज करावे यथेच भोजन असं हे कवन गजानन मस्त सर एकदम बहुत बढ़िया। तो ये सुन के ही मुंह में पानी आया होगा और ये आपकी प्यास बुझाने के लिए भूख बुझाने के लिए सारे सॉस लाइन पर लगे हैं। अभी संभाजी महाराज का उल्लेख गायकवाड़ साहब ने किया, शिवाजी महाराज का उल्लेख मैम ने किया, तो जाते जाते एक 4 लाइनें महाराज के लिए मैं कहूँगा, चलेगा? क्योंकि शिवाजी महाराज ये पूरे हिंदुस्तान का दैवत है, जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े। खाली शिवाजी महाराज, यहाँ के भी सारे राजे राजवाड़े जो है सभी के कारण आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो काम ऐसा करना चाहिए कि दुश्मन ने भी हमारी तारीफ करना चाहिए। तो ये तारीफ जो की है औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की है, किस भाषा में? ये दस्तावेज लिखे हैं मैम, ये किसी ने मन गढ़ंत कहानी नहीं है ये। वो कहते हैं कि देखिए एक तरफ ऐसे लगा है कि भैया सारे गढ़ किले जो है महाराज जीतते जा रहे और उनका परचम जो है सारी दूर लहराता है। इसी औरंगजेब अपने बंदे को लेकर, बच्चे को लेकर जब दरबार में आता है तो वो उसके अंदर चीड़ है अपने दरबारियों से, क्योंकि किसने क्या किया, कहाँ लूप होल से, कहाँ महाराज जीते, क्यों जीते, ये सारे उसके मन में वो कहता है। वो आने के बाद उसके खासदार मनसबदार लोग नारे लगाते हैं। वो कहते हैं हजरत सलामुद्दीन अलाउद्दीन दुनिया शहंशाह गाजी आलमगीर बहादुर बादशाह औरंगजेब पधारे हैं। और ये सुनकर महाराज थोड़ा बहुत देना उन्हें साउंड थोड़ा इको देना। ये सुनकर महाराज कहते कि ये मेरी वाहवा करने की समय नहीं है, वाहवा उसकी करो जिसने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। वो कहते ये सब फिजूल है शहजादे, जंगे जो तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज तंजौर से कंधार तक सारे हिंदुस्तान को अपनी मुगलिया सल्तनत में समाने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? अरे हमारी आंखों के सामने सिवा अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारी लाखों की फौज के सिवादारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है इसने। ये है हमारे मामू जान अमीर उमला शाही से खां साहब। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे, इनकी लाल मार पर छापा मारकर शिवाजी ने इनके चक्के छुड़ा लिए। ये तो तकदीर के सिकंदर की जान थी, केवल 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी थी। ये है हमारे शिवा सलार जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा। मराठों के तलवारों के मार इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पर खाए हैं। यह है सूरत के खूबसूरत सरदार इनायत खां बहादुर। सिवा सूरत आए तो ये बहादुर तुम दबा करके भाग गए। यह है हर्षी औलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई रखकर शिवाजी आगरा के कैद से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया औलाद खान ने। बेतहाशा लश्कर होने के बावजूद भी मैदान छोड़कर भागने वाले यह खातलक खां, ये नामदार खां, ये बुंदे ने रसद सिराना, ये सैयद मुनरवा खां बारहा, तमाम सारे रजपूत, बुंदे, ईरानी, अफगानी, उज़्बेकी, कज़ाकी, अंग्रेज फौजमंद सरदार, जिन्हें सिवा ने शिकस्त तौबा सारी सब मिट्टी में मिला दी। क्यों फतेह हासिल होती है शिवाजी को? अरे हमारी तरह गोला बारूद, हाथी, घोड़े, खजाने नहीं है शिवाजी के पास, फिर भी फतेह हासिल होती है क्यों? इस क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे।
औरत, शराब, नाच, गाने, मौज और मस्ती में गिरफ्तार तुम जैसे, हाँ तुम जैसे उस बहादुर शिवाजी को कभी नहीं समझ पाओगे। अरे जिस शिवा ने मजबूत किले बनाए, अपनी हौसला अफजाई बढ़ाई, उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीन के लोग तैयार किए उसने। हमने शिवाजी के उन सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जांबाज मराठों ने उस पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी बिकने नहीं दिया। वे रुकते नहीं, वे झुकते नहीं, वे थकते नहीं और तो वो बिकते भी नहीं। शिवाजी चालाक है, शिवाजी चालाक है, दगाबाज है, धोखेबाज है, नमक्कुल है, मक्कार है और गद्दार भी है, लेकिन उसका चाल चलन धूप की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। दुश्मन के भी मजहब, मौसमी कलाम, औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो। तभी तो उसकी इज्जत और शौहरत बुलंद मीनार की तरफ से उठाए आसमां को छूती है। अरे हम खुश नसीब है कि हम खुश नसीब है, हमें दुश्मन भी जो मिला तो शिवा जैसा। हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो, हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। जय, बहुत बढिया सर. आम्हाला अजूनपर्यंत सर आपण पाककलेचे बादशाह माहीत होतात, अभिनयाचे बादशाह आहात हे आज आम्हाला कळलं. जोरदार टाळ्या होऊन दे सरांसाठी. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. खाद्य महोत्सव में और एक व्यंजन का बहुत बढ़िया सादरीकरण साहब की तरफ से. धन्यवाद सर. बहुत पहले के ऊपर आपने बात की. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचं वर्णन त्यांनी आपल्याला पूर्ण आपल्यासमोर सादर केलं. सोपी गोष्ट नाही. आणि ती ज्या आधी जी कौहन सादर केलं त्याच्यात ते मगाशी म्हणाले की गैर मराठी भाषिक गैर हॅलो हॅलो लाइट गई, लाइट चला गया. अच्छा लाइट से बिना एक से बोला बोला गैर मराठी को भाषिकों को नहीं समझेगी बात. लेकिन खरं खरं सांगायचं तर मराठी लोकांनी फार कळलं, मलाही कळलं नाही फार. फक्त काही पदार्थांची नावं कळली त्याच्यामुळे मग ती आम्हाला हे झाली, म्हणजे भूकी लागले, लंचची वेळ होते त्याच्यामुळे म्हणजे तोंडात पाणी येत होतं. तर खूप खूप धन्यवाद सर आपले. आता मी आदरणीय आमचे महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक आहेत, माईक शिवाय आभार मानायला सांगतो त्यांना, विनंती करतो. माईक शिवाय आभार मानण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर देतो. आदरणीय हेमराज बागुल सर. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शेफ, ज्यांच्या दुसऱ्या ओळखीचा आविष्कार आताच झाला, माननीय विष्णूजी मनोहर, महाराष्ट्र सदनाच्या दिवस आयुक्त माननीय विमला मॅडम, माननीय दिवस आयुक्त सुशील गायकवाड साहेब, आणि हा उपक्रमासाठी आपण सारे जमलेलं बंधू भगिनींनो. कुठल्याही संस्कृतीचं सगळ्यात महत्त्वाचं अंग असतं खाद्य संस्कृती, आणि या संस्कृतीचा आविष्कार जिथं सत्तेचा सूर्य उगवतो अशा राजधानीमध्ये होण्यासाठी हा खाद्य महोत्सव जो आपण आयोजित केला माननीय विमला मॅडमच्या पुढाकाराने, आणि याचं सुफल आयोजन करण्यामध्ये सगळ्यांचा हातभार लागलेला आहे. सहाय्यक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे साहेब, स्मिता शेलार मॅडम, सारिका शेलार मॅडम, माझ्या सहकारी मनीषा पिंगळे आणि या बचत गटाच्या सगळ्या ज्या महिला आहेत, या सगळ्यांनी मिळून हा एक चांगला उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला इथं सगळ्यांनी सहयोग दिला आहे. आणि विशेषतः माध्यमकर्मी इथं आलेले आहेत. त्या सर्व माध्यमकर्मींनी या उपक्रमाची प्रसिद्धी करण्यासाठी चांगलं बहुमूल्य असं सहयोग दिलं आहे. आपण या सर्व सहकाऱ्यांचे, सर्व सहयोगी बांधवांचे मी मनापासून आभार मानतो. मनपूर्वक धन्यवाद.